नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के आए हुए नए टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसका नाम है युवा टर्म इंश्योरेंस प्लान, प्लान नंबर 875। यह LIC का नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन क्लेम्ड लाइफ इंडिविजुअल प्योर रिस्क इंश्योरेंस प्लान है और यह अब तक का सबसे सस्ता LIC का टर्म इंश्योरेंस प्लान भी है। इस प्लान की मदद से बीमा धारक अपने परिवार के सदस्यों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। वहीं इस प्लान को बीमा धारक सिर्फ ऑफलाइन किसी भी LIC एजेंट की मदद से ले सकते हैं। अगर इस प्लान के कुछ बेहतरीन की फीचर्स के बारे में बात करें जो इस प्लान को बाकी के अन्य टर्म प्लान से अलग बनाते हैं, तो पहला पॉइंट है प्योर रिस्क प्लान। यह LIC का प्योर रिस्क प्लान है जिसमें बीमा धारक के मृत्यु के बाद ही नॉमिनी को क्लेम अमाउंट मिलेगा। इस प्लान में किसी भी तरह का मैच्योरिटी बेनिफिट उपलब्ध नहीं है। अगर आप मैच्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप LIC के अन्य प्लान में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। लेकिन जो इन प्लान के प्रीमियम होते हैं वो टर्म प्लान के प्रीमियम से कई गुना ज्यादा भी होते हैं। दूसरा है हाई रिस्क कवर बेनिफिट एट लोअर प्रीमियम रेट पर, यानी कि प्रीमियम कम और रिस्क कवर ज्यादा मिलता है इस प्लान में। तीसरा है दो बेनिफिट ऑप्शन में से किसी एक का विकल्प चुनने का मौका मिलता है, चाहे वो लेवल सम एश्योर्ड हो या फिर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड हो। चौथा है प्रीमियम भुगतान विकल्प चुनने का मौका, जिसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं: सिंगल प्रीमियम पेमेंट, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। पांचवा है अधिक बीमा राशि पर आकर्षक रिबेट मिलता है। छठवां की फीचर्स में महिलाओं के लिए स्पेशल रेट दिए गए हैं। सातवें की फीचर्स में 2 कैटेगरी दी गई है, जो है स्मोकर और नॉन स्मोकर। जो इस प्लान में स्मोकर का प्रीमियम होगा वो नॉन स्मोकर के प्रीमियम से ज्यादा ही होगा। अभी तक आपने जितने भी फीचर्स देखा है इसे हम आगे वीडियो में डिटेल में समझेंगे उदाहरण के साथ में। लेकिन दोस्तों, इस प्लान को लेकर वीडियो के अंत में मैं एक और पॉइंट को बताऊंगा जिसका जानना आप सभी को ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें कि वो पॉइंट कौन सा है, और साथ में मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताएंगे कि वो पॉइंट कौन सा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर से। इस प्लान में LIC ने मिनिमम एज एंट्री रखी है 18 वर्ष लास्ट बर्थडे, तो मैक्सिमम एज एंट्री है 45 वर्ष लास्ट बर्थडे। मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो मिनिमम टर्म है 15 वर्ष, मैक्सिमम टर्म है 40 वर्ष। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी इस प्लान में 33 वर्ष लास्ट बर्थडे है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 वर्ष लास्ट बर्थडे है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो LIC ने 50 लाख रुपए रखा है। वहीं मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड LIC ने 5 करोड़ रुपए रखे हैं। सम एश्योर्ड मल्टीपल की बात करें तो आप यहां पर 50 लाख से ज्यादा प्लस 75 लाख तक की पॉलिसी के लिए 1 लाख से मल्टीपल कर सकते हैं। वहीं 75 लाख से ज्यादा और 1.5 करोड़ तक की पॉलिसी के लिए 25 लाख से मल्टीपल कर सकते हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा और 4 करोड़ तक के बीमा राशि के लिए 50 लाख से मल्टीपल कर सकते हैं, और 4 करोड़ से ज्यादा के बीमा राशि के लिए 1 करोड़ से मल्टीपल कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान में प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो सिंगल प्रीमियम में सिर्फ पॉलिसी लेते वक्त ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में जितने भी वर्ष का पॉलिसी टर्म आपने लिया है उतने वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। लिमिटेड प्रीमियम में यहाँ पे LIC ने 2 ऑप्शन दिया है। पॉलिसी टर्म 15 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म में 10 वर्ष का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। वही पॉलिसी टर्म अगर आप 20 वर्ष लेते हैं तो यहां पर 15 वर्ष का प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रीमियम का भुगतान आप 2 मोड में कर सकते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में। मिनिमम प्रीमियम रेगुलर एंड लिमिटेड पॉलिसी में 3,000 रुपए हैं, वहीं सिंगल प्रीमियम में 30,000 रुपए हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट इस प्लान में अवेलेबल नहीं है। राइडर बेनिफिट की बात करें तो राइडर बेनिफिट इस प्लान में अवेलेबल नहीं है। अगर आपने LIC का दूसरा जैसे कि जीवन अमर प्लान देखा होगा तो उसमें राइडर बेनिफिट मिलता है, लेकिन इस प्लान में राइडर बेनिफिट अवेलेबल नहीं है।
ग्रेस पीरियड की बात करें तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है ईयरली एंड हाफ ईयरली प्रीमियम मोड में। रिवाइवल पीरियड की देखें तो अगर आपकी पॉलिसी बंद है तो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम डेट से लेकर आने वाले 5 वर्ष तक के बीच में आप कभी भी बंद पॉलिसी को पुनः चालू करवा सकते हैं। पेड अप फैसिलिटी इस प्लान में अवेलेबल नहीं है। बीमा धारक इस प्लान में लोन नहीं ले सकता है। वहीं अगर फ्री लुक पीरियड की बात करें, बीमा धारक को पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो पॉलिसी लेने के बाद चाहे पॉलिसी का बॉन्ड उसे हार्ड कॉपी में मिली हो या फिर सॉफ्ट कॉपी में मिली हो, वो 30 दिन के अंदर पॉलिसी को वापस से पुनः वापस कर सकता है। बेनिफिट अंडर बेस प्लान, ऑप्शन 1 में लेवल सम एश्योर्ड दिया गया है। तो यहां पर बीमा धारक जिस भी सम एश्योर्ड का चुनाव करता है उसके डेथ होने पर उसके नॉमिनी को वही सम एश्योर्ड अमाउंट दिया जाएगा। ऑप्शन 2 में इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है। तो यहां पर एलआईसी ने 2 ऑप्शन में से बांटा हुआ है। अगर बीमा धारक की मृत्यु 5 वर्ष के दौरान हो जाती है, पहले 5 वर्ष में, तो यहां पर बीमा धारक ने जिस भी सम एश्योर्ड का चुनाव किया है वही अमाउंट उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। लेकिन अगर उसकी मृत्यु नहीं होती है तो अगले 6वें वर्ष से हर वर्ष 10% बेसिक सम एश्योर्ड का बढ़ता जाएगा, जो कि पूरे पॉलिसी के 15 वर्ष तक बढ़ता रहेगा। और 15 वर्ष के पॉलिसी टर्म में ये बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट सीधा डबल हो जाता है। तो बीमा धारक की मृत्यु अगर यहां पर 6 वर्ष के बाद होती है तो 10 वर्ष अमाउंट बढ़ता रहेगा, जिसे हम आगे एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि किस तरह बढ़ेगा। आप यहां पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं पॉलिसी ईयर लिखा हुआ है और टॉप पे पॉलिसी टर्म लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग के जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ष है उसमें बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपया रहेगा, क्योंकि बीमा धारक ने यहां पर पॉलिसी लेते वक्त 1 करोड़ का बेसिक सम एश्योर्ड का चुनाव किया था। लेकिन 6वें वर्ष से लेकर 15वें वर्ष तक बेसिक सम एश्योर्ड का हर वर्ष 10% बढ़ता जाएगा। मतलब 6वें वर्ष में 1 करोड़ 10 लाख, 7वें वर्ष में 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, ऐसे करते करते 15वें वर्ष में 2 करोड़ रुपया हो जाता है। तो 16वें वर्ष से यहां से एज इट इज जो भी डबल अमाउंट हुआ है बेसिक सम एश्योर्ड का, वही अमाउंट पॉलिसी के टर्म तक चलता रहेगा। डेथ बेनिफिट अंडर द बेस प्लान, रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट सम एश्योर्ड ऑन डेथ, मतलब यहां पर डिफाइन किया गया है अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट हाइयर होगा वो मिलेगा, मतलब सालाना प्रीमियम का 7 गुना, या फिर उसकी मृत्यु होने से पहले जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है उसका 105%, या फिर सीधे सीधे बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट। तो यहाँ पर ज्यादा करके बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट ज्यादा होता है तो नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट ही दिया जाता है। अगर उसने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली है तो नॉमिनी को तब क्या मिलेगा, तो सेम जो यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट होता है वही मिलेगा। लेकिन एक बार से देख लेते हैं, 125% सिंगल प्रीमियम का और बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट, तो दोनों में से बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट ज्यादा होगा तो वही अमाउंट नॉमिनी को दिया जाएगा। ऑप्शन 2 टेक डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट, बीमा धारक अपने नॉमिनी को डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में करवा सकता है, लेकिन उसे पॉलिसी लेते वक्त ही बताना होगा कि आप नॉमिनी को डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं। और यहाँ पे जो 3 पीरियड दिया हुआ है वर्ष में, तीनों में से किसी एक वर्ष का चयन करके आप उतने वर्ष तक नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में अमाउंट देना चाहते हैं, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। साथ ही मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट में मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट होना चाहिए वो इससे कम नहीं होना चाहिए। बेनिफिट ऑफ हाई सम एश्योर्ड रिबेट अंडर ऑप्शन लेवल सम एश्योर्ड, तो यहां पर लेवल सम एश्योर्ड के पहले ऑप्शन में देखेंगे रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम। तो एज बैंड दिया गया हुआ है अप टू 30 वर्ष से लेकर 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक के अमाउंट पर कोई भी रिबेट नहीं मिलता है। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ तक में 18% का रिबेट मिलता है। तो इसी तरह से आप बाकी का रिबेट भी चेक कर सकते हैं। अंडर ऑप्शन इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर
कौन सी एज में कितने सम एश्योर्ड पर कितना अमाउंट का परसेंटेज का रिबेट दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्रीमियम एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख पर नॉन स्मोकर कैटेगरी में 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष की एज में इंक्रीजिंग एंड लेवल सम एश्योर्ड में कितना प्रीमियम आएगा। तो ऑप्शन 1 में लेवल सम एश्योर्ड में आप देख सकते हैं एज, पॉलिसी टर्म, रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम 15 वर्ष मतलब 15 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना है, लिमिटेड प्रीमियम 10 वर्ष मतलब 10 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना है, और सिंगल प्रीमियम 20 वर्ष की आयु में 20 वर्ष के पॉलिसी टर्म में 5,369 रुपए का प्रीमियम आता है। लिमिटेड प्रीमियम 15 वर्ष में 6,195, लिमिटेड प्रीमियम 10 वर्ष में 7,788 और सिंगल प्रीमियम आता है 52,333 रुपए। तो यहाँ पर 50 लाख की पॉलिसी और सिंगल प्रीमियम आ रहा है 52,333 रुपए। तो इसी तरह आप 30 वर्ष और 40 वर्ष की एज का भी देख सकते हैं। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है, रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम। एज भी सेम दिया हुआ है 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। खाली आपको यहाँ पर प्रीमियम में डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि लेवल सम एश्योर्ड में जिस भी सम एश्योर्ड का चुनाव करते हैं तो वही सम एश्योर्ड एज इट इज कंटिन्यू चलता है। लेकिन इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में आपका जो अमाउंट होता है वो छठे वर्ष से 10% बेसिक सम एश्योर्ड का इंक्रीज होता जाता है। इसके लिए प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो आप यहां पर प्रीमियम देख सकते हैं। चलिए इस प्लान को हम एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। लेवल सम एश्योर्ड बेनिफिट एग्जाम्पल फॉर 40 ईयर्स। मैंने एक नाम कंसीडर किया, एक एज कंसीडर किया है। मिस्टर संजय, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, उन्होंने 1 करोड़ की पॉलिसी ली। पॉलिसी टर्म 40 वर्ष के लिए। अब प्रीमियम पेइंग टर्म उन्होंने लिमिटेड ऑप्शन में चुना है 10 वर्ष, मतलब वो इस पॉलिसी के लिए 10 वर्ष ही प्रीमियम का भुगतान करेंगे और 40 वर्ष का पॉलिसी टर्म उनको मिलेगा। तो 10 वर्ष का प्रीमियम भुगतान करने के बाद भी 40 वर्ष तक, मतलब पॉलिसी के 40 वर्ष के टर्म तक के बीच में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर भी नॉमिनी को यहां पर डेथ क्लेम अमाउंट मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा वो भी देख लेते हैं, कितना प्रीमियम आएगा वो भी देख लेते हैं। एज 28 में यहां पर पॉलिसी चालू हो जाती है। तो यहां पर जो पहला प्रीमियम आता है सालाना 33,769 रुपए। यहां पर मिस्टर संजय पूरे 10 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करते हैं और बाकी के 30 वर्ष उन्हें किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। तो 10 वर्ष में संजय 3,37,690 रुपए प्रीमियम का भुगतान करते हैं। अगर किसी कारणवश बीमा धारक संजय की मृत्यु उसके 42वें वर्ष में हो जाती है तो यहां पर नॉमिनी को इमीडिएटली 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा, मतलब उसे डेथ क्लेम अमाउंट दे दिया जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की, तो आपने अगर देखा लेवल सम एश्योर्ड में जो प्रीमियम था एज इट इज सब सेम है, लेकिन जो प्रीमियम था ईयरली वो 33,769 रुपए था। लेकिन इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में वही प्रीमियम 58,976 रुपया हो गया। तो यहां पर सेम 1 करोड़ के लिए उनको प्रीमियम का भुगतान करना है हर वर्ष, मतलब 10 वर्ष तक 58,976 रुपए। 10 वर्ष में वो टोटल 5,89,760 रुपए प्रीमियम का भुगतान करते हैं। लेकिन यहां पर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड मिल रहा है, तो मतलब पॉलिसी के 6वें वर्ष में बीमा धारक का जो सम एश्योर्ड अमाउंट है वह 1 करोड़ 10 लाख रुपया हो गया। 7वें वर्ष में 1 करोड़ 20 लाख हो गया। 8वें वर्ष में 1 करोड़ 30 लाख, 9वें वर्ष में 1 करोड़ 40, फिर इसके बाद 10वें वर्ष में 1 करोड़ 50 लाख, 11वें वर्ष में 1 करोड़ 60 लाख, 12वें वर्ष में 1 करोड़ 70 लाख और 13वें वर्ष में 1 करोड़ 80 लाख, 14वें वर्ष में 1 करोड़ 90 लाख। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में हर वर्ष 10% ऑफ इंक्रीज बढ़ता रहता है बेसिक सम एश्योर्ड का, और 15वें वर्ष में यही बेसिक सम एश्योर्ड 2 करोड़ रुपया हो जाता है। तब तक बीमा धारक की जो एज होती है वो 42 वर्ष हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर उनके नॉमिनी को इमीडिएटली डेथ क्लेम अमाउंट 2 करोड़ रुपए अमाउंट दे दिया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग और
लेवल सम एश्योर्ड के प्रीमियम में डिफरेंस तो आ रहा है, लेकिन जो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वो काफी अच्छा अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। अगर आप 2 करोड़ की पॉलिसी भी लेते हैं तो तकरीबन आपको यहाँ पर लेवल सम एश्योर्ड में 60-65 हजार रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। लेकिन वही आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड पॉलिसी लेते हैं तो कितने, मतलब 7 से 8 हजार रुपए का आपका प्रीमियम बच जाता है। दोस्तों, अगर सरेंडर वैल्यू की बात करें तो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी में आपको किसी भी तरह का रिफंड अमाउंट नहीं मिलेगा पॉलिसी सरेंडर करने पर, लेकिन सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में लागू असमाप्त जोखिम प्रीमियम मूल्य यदि कोई भी हो पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय दिया जाएगा। वहीं अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी की बात करें तो यहां पर लागू असमाप्त जोखिम प्रीमियम मूल्य यदि कोई भी हो केवल तभी देय होगा जब कम से कम लगातार 3 वर्षों तक पूर्ण प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। मतलब 3 वर्ष का अगर प्रीमियम का भुगतान किया गया है तो यहां पर आपको पॉलिसी सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन वो कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है पॉलिसी के अंडर राइटर के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर अंडर राइटिंग के ऊपर बात उठी है तो मैं इस प्लान में फाइनेंशियल अंडर राइटिंग में कुछ बताना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति एचएससी पास है और अगर वो 2 करोड़ तक का मैक्सिमम सम एश्योर्ड पॉलिसी ले सकता है, लेकिन जो उसकी इनकम है, अगर वो एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करता है या फिर पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, रीजनल रूरल बैंक में काम करता है या फिर टॉप की 500 कंपनीज में काम करता है, तो उसकी जो एवरेज अर्न इनकम जो होगी वो 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए तो ही उसको मिलेगा। अगर वो अदर सैलरीड है, किसी अन्य कंपनी में काम करता है, प्राइवेट कंपनी में, तो यहाँ पर जो उसका एवरेज इनकम है 10 लाख रुपए होना चाहिए। वहीं अगर बिजनेस में करता है तो उसका जो एवरेज इनकम होना चाहिए 3 साल का, मैं 3-3 साल का बता रहा हूं एवरेज इनकम, वो 15 लाख रुपए पर एनम होने चाहिए, तो ही जाकर 12th पास को ये इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन अगर ग्रेजुएट है या फिर उससे ऊपर है तो उसकी कोई सीमा नहीं है। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड के लिए वो 5 करोड़ तक की पॉलिसी भी ले सकता है। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर हो गया फिर या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है पब्लिक सेक्टर के, या फिर रीजनल रूरल बैंक में काम करता है, टॉप की 500 कंपनीज में काम करता है, तो यहां पर जो इसका एवरेज अर्न इनकम है वो 3 लाख रुपए तक होना चाहिए 3 साल का। वहीं अगर अदर सैलरीड इंडिविजुअल है, एवरेज अर्न इनकम है तो 7.5 लाख, मतलब 7.5 लाख रुपए का एवरेज इनकम होना चाहिए 3 साल का। वहीं अगर बिजनेस करता है तो उसका एवरेज अर्न इनकम होना चाहिए 10 लाख रुपए पर एनम। तो यहां पर फाइनेंशियल अंडर राइटिंग में ये एक सबसे बड़ा पॉइंट रखा गया है कि अब ये देखना होगा आपको कि आपके क्लाइंट या फिर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो फाइनेंशियल अंडर राइटिंग के इस कंडीशन में आप फुलफिल होते हैं या फिर नहीं। मे भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें जिससे उनको भी जानकारी मिल सके कि एलआईसी ने अपनी सबसे सस्ती टर्म इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया है और ये काफी बेहतरीन प्लान है। सिर्फ इस प्लान में एक ही माइनस पॉइंट है कि इस प्लान में एलआईसी ने किसी भी राइडर ऑप्शन नहीं दिया है। बाकी जिस तरह के टर्म प्लान होते हैं वही टर्म प्लान यहां पर यह युवा टर्म प्लान दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।